गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू एसएम एकेडमी। आज हम 10th क्लास का, जैसे कि आपको पता है, बोर्ड के पेपर आने वाले हैं, तो हम केमिस्ट्री का जो फर्स्ट चैप्टर है हमारा केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, वो हम करने जा रहे हैं। और हम बिल्कुल जो भी काम करेंगे वो सिर्फ पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे और बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट, ताकि आप एग्जाम के लास्ट डे पर भी, यहाँ तक कि जब जिस दिन एग्जाम है आप मॉर्निंग में उठ के भी उसको रिवाइज कर सके, उसके अकॉर्डिंग हम तैयारी करेंगे। तो आइए हम करने जा रहे हैं अब चैप्टर फर्स्ट हमारा केमिस्ट्री का 10th क्लास का, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ये चैप्टर हम इसके बिल्कुल जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से पॉइंट है, सिर्फ उन्हीं को ही हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहला पॉइंट हम यहाँ पे स्टडी करने जा रहे हैं कि केमिकल चेंज क्या होता है। केमिकल चेंज क्या होता है, पेपर में आएगा। कोई रिएक्शन दी होगी, एमसीक्यू की फॉर्म में आ सकता है कि हमें 4 रिएक्शन दिया है, ये पूछा जाएगा कि कौन सी है जो यहाँ पे केमिकल चेंज है। तो उसमें हम कैसे करते हैं, हमें मेन बात यहाँ पे क्या पता होना चाहिए, केमिकल चेंज क्या होता है जिसमें न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड। याद रखेंगे स्टूडेंट, जिसमें क्या होता है, न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड, कुछ नए सब्सटेंस बनते हैं। सेकेंडली, फिजिकल चेंज क्या होता है, फिजिकल चेंज होता है जिसमें नो न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड, कोई भी नया सब्सटेंस यहां पर नहीं बनता। क्लियर। इसके बाद जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है वो आता है हमारे पास न्यूट्रलाइजेशन। ये हमें पता होना चाहिए कि न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है स्टूडेंट। सिंपल सी बात है, एसिड प्लस बेस, जब एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनता है, सोल्ट एंड वाटर। दिस इज द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। नेक्स्ट हमारे पास आता है फोर्थ पॉइंट, रिडॉक्स। रिडॉक्स का क्या मतलब होता है, यहां पर रिडॉक्स रिएक्शन क्या होती है, जिसमें रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन साइमल्टेनियसली हो रहा हो। एक ही रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी हो रहा हो, रिडक्शन भी हो रहा हो, दैट रिएक्शन इज कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन। रिडक्शन का यहां पर क्या मतलब है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, या फिर कह सकते हैं एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। वैसे ही यहां पर ऑक्सीडेशन क्या होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो ये हमारे पास क्या है, रिडॉक्स रिएक्शन के बारे में आपको बताया गया। एक बात यहाँ पे ध्यान देने वाली होती है, उसका हम नेक्स्ट पॉइंट कंसीडर करते हैं, जो रिड्यूस हो रहा होता है। याद रखेंगे स्टूडेंट, जो रिड्यूस हो रहा होता है वो क्या होता है, वो एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। जो रिड्यूस हो रहा होता है खुद, वो क्या होता है, एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। और जो ऑक्सीडाइज हो रहा होता है वो क्या होता है, वो एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है। वो एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है। क्लियर। तो ये हमारे पास कुछ पॉइंट्स थे। इसके बाद आगे के पॉइंट्स हम करते हैं क्लास। आगे हमारे पास आता है 6th पॉइंट, एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन, सीधी सी बात है, एक्सो वर्ड कहां से है, एग्जिट। एक्सो मीन्स एग्जिट। ऐसी रिएक्शन जिसमें क्या हो, हीट इवॉल्व होते हैं, यानी कि हीट एग्जिट होती है, ऐसी रिएक्शन को बोलते हैं एक्सोथर्मिक
रिएक्शन। नेक्स्ट पॉइंट में हमें पता होना चाहिए एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक यानी कि इन, एंडो मींस इन, जिसमें हीट क्या होती है, अंदर आती है, यानी कि एब्जॉर्ब होती है हीट। ऐसी रिएक्शन जिसमें हीट एब्जॉर्ब होती है उसको एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। यहाँ पे कुछ आपको एक्सोथर्मिक प्रोसेस के यहाँ पर मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल देता हूं। कौन कौन से हैं? वाटर प्लस क्विकलाइम। जब हम वाटर में क्या ऐड करते हैं? क्विकलाइम ऐड करते हैं। ये भी एक एग्जाम्पल है एक्सोथर्मिक प्रोसेस का। और हमारे पास आता है डाइल्यूशन ऑफ एसिड। डाइल्यूशन ऑफ एसिड, ये भी हमारे पास क्या है, एक एग्जाम्पल है एक्सोथर्मिक रिएक्शन का। ये इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में कभी सीधा ये नहीं पूछा जाएगा कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है, डिफाइन कीजिए। कुछ ना कुछ रिएक्शन दी होगी, उसमें पूछ सकते हैं कि एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है। या फिर कभी कभी ऐसा हो सकता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन के एग्जाम्पल्स आपको सीधा पूछे जा सकते हैं। एक हमारे पास है वाटर प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। एक हमारे पास है वाटर प्लस एनहाइड्रस CuSO4। तो ये कुछ एग्जाम्पल है यहाँ पर। एक्सोथर्मिक प्रोसेस है कुछ जो कि आपको पता होने चाहिए। इसके अलावा भी अगर कुछ याद कर सकते हो, लेकिन ये काफी इंपॉर्टेंट है। और वैसे भी ये जो भी डाटा यहाँ पे आपको बताया जा रहा है वो लास्ट ईयर्स के सैंपल पेपर से उठाकर जो भी इंपॉर्टेंट है वो आपको यहाँ पे बताया जा रहा है। एक आपको ये पता होना चाहिए KMnO4 के बारे में, पोटेशियम पर मैग्नेट। ये क्या है? ये एक बहुत ही अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्या है ये? बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, याद रखेंगे। आगे 10th पॉइंट, जो KMnO4 है इन एसिडिक मीडियम, इन एसिडिक मीडियम becomes very strong oxidizing agent, becomes very strong oxidizing। एक तो KMnO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, बट जब एसिडिक मीडियम के अंदर रिएक्ट कराते हैं KMnO4 को तो ये बहुत और ज्यादा अच्छा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बन जाता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे आगे एक और KMnO4 से रिलेटेड एक 11th पॉइंट में मैं रिएक्शन आपको बताना चाहता हूं। ये हमारा हो गया पोटेशियम परमैग्नेट जो कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये हो गया हमारा सल्फ्यूरिक एसिड, यानी कि रिएक्शन एसिडिक मीडियम में हो रही है। ये हमारा हो गया फेरस सल्फेट, फेरस सल्फेट जिसका कि कलर कैसा है? पर्पल कलर है। ये हमारे हो गए रिएक्टेंट। प्रोडक्ट क्या बनेगा इसमें? K2SO4 प्लस MnSO4 8H2O। यहां पर एक बात आप ध्यान दीजिए, यहां पर ये क्या बन गया? फेरस सल्फेट था हमारे पास, हमने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, एसिड की प्रेजेंस में, जिसमें कि ये क्या बन जाता है? बहुत ही अच्छा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बन जाता है। हमने जब रिएक्शन कराई तो फेरस सल्फेट हमारा क्या बन गया? यहां पर फेरिक सल्फेट।
और इसका कलर यहां पर क्या है, ये कलरलेस हो गया। जो पहले पर्पल कलर था अब वो क्या हो चुका है, कलरलेस हो गया है। ये काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, आपको पता होनी चाहिए KMnO4 की। KMnO4 से रिलेटेड आपको बातें पता हो। KMnO4 एक बहुत ही अच्छा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। एसिडिक मीडियम में और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यानी कि जो दूसरे को ऑक्सीडाइज कराता है और खुद रिड्यूस होता है। क्लियर? नेक्स्ट हमारे पास 12th आता है पॉइंट, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जैसा कि आप सभी जानते हैं, हाईली रिएक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव मेटल को उसके प्लेस से क्या कर देता है, डिस्प्लेस करवा देता है। दैट रिएक्शन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। हम मान लेते हैं जनरल रिएक्शन एक ले ली, AB C के साथ रिएक्शन हुई, हमने मान लिया C ज्यादा रिएक्टिव है, तो क्या होगा, C ने B को उसकी जगह से हटा दिया, ये होगी हमारे पास डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्लियर? नेक्स्ट हमारे पास आती है एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। याद रखेंगे एक रिएक्शन प्रेसिपिटेशन रिएक्शन होती है जिसमें क्या बनते हैं, प्रेसिपिटेट बनते हैं, वो भी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ही है। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी इट इज अ टाइप ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्लियर? तो ये कैसे होती है डबल डिस्प्लेसमेंट? बेसिकली आप ये कह सकते हैं इसमें एक्सचेंज होता है, A B के साथ कंबाइन है, C D के साथ कंबाइन है, तो यहां क्या हुआ, A ने C को हटा दिया, आप ऐसा कह सकते हैं A C की जगह चला गया और C A की जगह आ जाएगा, तो इस तरीके से रिएक्शन हुई, इसे कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्लियर? आगे 14 पॉइंट में आपको एक इंपॉर्टेंट जानकारी दी गई है, यहाँ पर प्रेसिपिटेट होता क्या है। प्रेसिपिटेट क्या होते हैं? बेसिकली वन वर्ड में आपको चीजों को याद रखना होगा जिससे कि आपको क्लैरिटी हो सके। प्रेसिपिटेट होते हैं बेसिकली इनसोल्यूबल सॉल्ट। इनसोल्यूबल सॉल्ट यानी कि जो सोल्यूबल नहीं होते, यानी कि जो सॉलिड फॉर्म में सेटल डाउन कर जाते हैं, उन्हें कहा जाता है प्रेसिपिटेट। क्लियर? ये हमारा 14th पॉइंट था। ये एक तरीके से स्टूडेंट आपकी क्विक रिवीजन है, 15-20 मिनट 25 मिनट में आपको पूरे चैप्टर का एक क्विक रिव्यू मिल जाएगा, और ये इंपॉर्टेंट है काफी, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको बताए जा रहे हैं। यहाँ पर एक रिएक्शन है सिल्वर क्लोराइड सनलाइट में रिएक्ट करवाया, इसका ऑलरेडी सिल्वर क्लोराइड है ये, इसका कलर होता है व्हाइट। सनलाइट में रिएक्शन कराई तो ये हमारे पास बन जाता है AgCl2 अलग हो जाता है, ये हमारे पास रह गया सिल्वर जिसका कलर कैसा होता है, ग्रे। ये कलर को जरूर ध्यान में रखना है, कलर से रिलेटेड भी बातें आ सकती है एग्जाम में, तो कलर पे विशेष हो सके तो इसका अलग से एक सेपरेट टेबल बना लीजिए। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है क्लास 16th पॉइंट है हमारा स्लेकिंग ऑफ लाइम। स्लेकिंग ऑफ लाइम कैसे करते हैं, लाइम की स्लेकिंग वो यहां पर बताया गया है। स्लेकिंग ऑफ लाइम एक प्रोसेस है, बेसिकली एक केमिकल रिएक्शन है जो आपको यहाँ बताई जा रही है। ये हमारा हो गया लाइम, जिसे कहा जाता है कैल्शियम ऑक्साइड
वाटर के साथ रिएक्ट करवाया और हमारे पास बन गया CaOH2 प्लस क्या निकली, हीट निकली। ये हमारे पास क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जो कि बेसिक होता है नेचर में। याद रखेंगे सारी जानकारी। तो ये हमारे पास है क्या, स्लेकिंग ऑफ लाइम। ये जो रिएक्शन है इसी को कहते हैं स्लेकिंग ऑफ लाइम। और एक बात ध्यान दीजिए, यहाँ पे हीट निकल रही है, यानी कि ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी है। और जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है उसके एग्जांपल्स आपको याद रखें, जो जो आते जा रहे हैं उसको बार बार प्रैक्टिस करने से होगा। एग्जाम में प्रैक्टिस लिख कर इसकी प्रैक्टिस कीजिए तो आपको ये सब चीजें अच्छे से आ जाएगी। इसके बाद पीएच के बारे में जानकारी होनी चाहिए। पीएच स्केल की बेसिक जानकारी तो हो, 7, 0, 14 आप सभी जानते भी होंगे। अगर 7 से वैल्यू डाउन जा रही है यानी कि वो क्या है, एसिडिक है वो सब्सटेंस। और पीएच वैल्यू अगर 7 से ऊपर जा रही है तो वो क्या है, बेसिक है। क्लियर। और 7 वैल्यू पर क्या होता है, सब्सटेंस न्यूट्रल नेचर का होता है। क्लियर है। इसके बाद हमारे पास एक रिएक्शन है यहाँ पर 18 पर, काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है जो कि आपको बताई जा रही है। मे भी हो सकता है पेपर में डायरेक्ट ही यही आ जाए या फिर किसी भी रूप में पूछा जा सकता है। ये हमारे पास है बेरियम क्लोराइड। इसकी रिएक्शन हुई अमोनियम सल्फेट के साथ। अमोनियम सल्फेट के साथ रिएक्शन हुई तो क्या तैयार हुआ, बेरियम सल्फेट, जो कि व्हाइट कलर का पीपीटी होता है। यह भी एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ही है। मैंने आपको बताया था प्रेसिपिटेशन रिएक्शन एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ही होती है। क्लियर। तो यहां पर भी क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आप देख सकते हैं। BaSO4 के साथ चला गया और ClNH4 के साथ चला गया। ये जो बेरियम सल्फेट बना है व्हाइट कलर का पीपीटी होता है, साथ में क्या बना है, अमोनियम क्लोराइड यहां पर तैयार होता है। तो यह हमारा 18th पॉइंट था जिसमें एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन बताई है बेरियम क्लोराइड की अमोनियम सल्फेट के साथ। हमारा प्रोडक्ट यहां पर बनता है बेरियम सल्फेट और अमोनियम क्लोराइड। जो बेरियम सल्फेट है वो एक व्हाइट, ये डाउनवर्ड एरो क्या इंडिकेट कर रहा है यहाँ पर कि एक प्रेसिपिटेट है, रिएक्शन में क्या कर जाएगा, सेटल डाउन कर जाएगा, क्योंकि एक इनसोल्युबल सॉल्ट है। नेक्स्ट हमारे पास आता है 19th पॉइंट, वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस। इससे रिलेटेड भी आ सकता है क्वेश्चन। इलेक्ट्रोलिसिस यानी इलेक्ट्रिक करंट देकर क्या करना, वाटर को आयन ब्रेक कर देना। यहां पर यह पूछा जा सकता है रेशो, ऐसा पूछा जा सकता है पेपर में, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि जब हम वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो जो हमारा प्रोडक्ट मिलता है H2O2 वो किस रेशो में हमें मिलता है। तो बेसिकली इनकी बैलेंसिंग करनी होगी आपको, उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि ये कितने रेशो में हमें ऑब्टेन होता है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन में कितने रेशो में, 2:1 में हमें यहाँ पर ऑब्टेन होता है। क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास आता है एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लेड नाइट्रेट एंड लेड एसीटेट। आर सोल्यूबल इन वाटर।
आर सोल्यूबल इन वाटर। लेड नाइट्रेट और जो लेड एसिटेट होता है वो वाटर में क्या होते हैं, सोल्यूबल होते हैं, यानी कि पानी में घुल जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है जो लेड सल्फेट होता है, लेड सल्फेट जो है इज इनसोल्यूबल इन वाटर, इज इनसोल्यूबल इन वाटर। ये वाटर में क्या होता है, इनसोल्यूबल होता है, ये वाटर में नहीं घुलता। क्लियर, इन चीजों का आपको ध्यान देना है। इसके बाद जो हीलियम एंड नाइट्रोजन है ये क्या प्रोवाइड करते हैं, क्या देते हैं, एक प्रोवाइड इनर्ट एटमॉस्फेयर, इनर्ट एटमॉस्फेयर, इनर्ट एटमॉस्फेयर यानी कि ऐसा एटमॉस्फेयर जिसमें रिएक्शन नहीं होती, क्योंकि ये जो हीलियम है और नाइट्रोजन है ये क्या होती है, काफी मतलब रिएक्शन नहीं करती है, ये इजीली जल्दी से रिएक्ट नहीं करती है। जो हीलियम और नाइट्रोजन है ये बेसिकली क्या प्रोवाइड करती है, इनर्ट एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करवाती है। यानी एक ऐसा एटमॉस्फेयर, इनर्ट का मतलब इनर्ट क्या होती है, इनर्ट गैसेस, वह गैसेस होती हैं जो रिएक्शन नहीं करती। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट आता है 23rd पॉइंट, एडिशन रिएक्शन। नाम से ही पता लग रहा है एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन क्या होती है, जिसमें दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट कंबाइन होकर एक सिंगल प्रोडक्ट का निर्माण करते हैं। जैसे कि ए और बी मान लीजिए दो रिएक्टेंट है, ये कंबाइन होकर क्या बनाते हैं, ए बी बनाते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, एडिशन रिएक्शन होगी। जनरल रिएक्शन हमने लिखी है यहां पर। नेक्स्ट आता है हमारे पास डीकंपोजिशन रिएक्शन। डीकंपोजिशन, डीकंपोज होना यानी कि ब्रेक होना, टूटना। ऐसी रिएक्शन जिसमें एक रिएक्टेंट ब्रेक होकर दो या दो से ज्यादा क्या बना देता है, प्रोडक्ट बना देता है, ऐसी रिएक्शन को कहते हैं डीकंपोजिशन रिएक्शन। क्लियर, यहां पर एक रिएक्शन है, नेक्स्ट पॉइंट में आपको बताएंगे। नेक्स्ट हमारे पास 25th पॉइंट है यहां पर, ये एक रिएक्शन है, एक तरीके की एग्जाम्पल ही है ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। जैसा भी आपको बताया था, कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है कि ऐसी रिएक्शन जिसमें दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट कंबाइन होकर एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, उसी का ही एक तरीके का ये एग्जाम्पल है। और एग्जाम्पल भी काफी इंपॉर्टेंट है। ये कॉपर वायर है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके क्या बना दिया, कॉपर ऑक्साइड बनाते हैं। क्लियर, तो ये हमारे पास इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी। एक और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एक टेबल है, वैसे तो वो 9th क्लास में ही बच्चे को पता होना चाहिए, बट कभी कभी ऐसा होता है 9th क्लास में बच्चे इतना ज्यादा स्टडी नहीं करते हैं। बहुत से बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनको यही नहीं पता होता कि हमारे पास ये बनते कैसे हैं। जैसे मान लीजिए NaCl मिलेंगे तो वो प्रोडक्ट क्या बनाएंगे, कई बच्चों को ये भी नहीं पता होता। वो पता करने के लिए वैलेंसी का पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके लिए एक टेबल है जो कि हम नेक्स्ट जो भी वीडियो बनाएंगे, या अगर किसी की कोई डिमांड है तो वो हमें मैसेज कर सकता है, तो हम उस टेबल को यहाँ पर सारा प्रिपेयर कर देंगे, जिससे कि आपको यह पता लग जाएगा, ये आइडिया लग जाएगा कि कोई भी फॉर्मूला बनता कैसे है, किसी के बीच में भी कैसे कंपाउंड प्रिपेयर होता है। क्लियर।